नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण की सीरीज में। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के छठे अध्याय के भाग 2 को विस्तार से समझेंगे कि एक पापी आत्मा नर्क की यातना कैसे झेलती है, किस तरीके से नर्क की यात्रा उसकी होती है और मनुष्य रूप लेने में उसे क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने गरुड़ पुराण के 5 अध्यायों को समझा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार शेष अवस्था का दुख भोगकर वह पौगंड अवस्था में भी दुख भी भोगता है। तदंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह द्रव्य क्षणों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह कामलमपट्ट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर महामोहरूम अंधतम में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतंगा, हिरण, हाथी, पतंगा और भोरा और मछली, ये 5 क्रम से शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन 5 विषयों में एक में आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है, वह क्यों नहीं मारा जाएगा। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदाओं के लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। अवितिप्स वस्तु की अप्रातृप्ति स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो जाता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषय शक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा। सैकड़ों योनियों पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है और मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजवत की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ होती है। अति दुर्लभ द्विज तत्व को प्राप्त कर जो व्यक्ति द्विज तत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतु भूत कर्म पासों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। हे ताक्षर्य, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्यइष्ट कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई है, तब आगे क्या सुनना चाहते हो तुम। इस प्रकार गरुड़ पुराण का ये छठा अध्याय का भाग 2 यहाँ पर पूरा होता है। अगले वीडियो में हम गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय को विस्तार से समझेंगे। उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, आपके जो भी सवाल है कमेंट करें और हमारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। जय श्री राम।